मित्रों, सभी को सायंकालीन प्रणाम है मेरा। और आज की वीडियो सामाजिक वीडियो है। और जो विषय है इसमें मैंने जो आज चुना है कि अभिमान और स्वाभिमान, ये दो बड़ा मिलता जुलता शब्द है और इसी पे आज मैं कुछ बोलूँगा। और छात्रों के लिए भी उपयोगी है। क्यों? क्योंकि जीवन में तो बहुत सारे चैलेंजेस को छात्रों को हमारे आगे चल के लेना है, तो उसमें ज़रूर जीवन शैली में कैसे वो रहें, पढ़ाई के साथ साथ ये भी पढ़ाई का एक पार्ट है जो मैं बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि ये उनके लिए उपयोगी नहीं, उपयोगी तो उनके लिए भी है। क्यों? क्योंकि जीवन में तो इन्हीं चीज़ों से ना गुजरना है। तो बहुत बार आप सुनते होंगे, एक बड़ा भ्रम पाले रहते हैं लोग कि साहब मैं बड़ा स्वाभिमानी हूँ। बड़ा अच्छी बात है, स्वाभिमान तो होना ही चाहिए। लेकिन अब अभिमान को उतना ही उल्टा कि रावण बड़ा अभिमानी था, फलाने बड़े अभिमानी हैं, तो अभिमानी को तो ये मान लिया जाता है कि अभिमान को भगवान भी सहन नहीं करता है। तो मेरा ये कहना कि स्वाभिमान तो होना अच्छा है, अच्छा, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन उसमें देखना होगा, इन सब चीज़ों के लिए बड़े आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि स्वाभिमान और अभिमान के बीच की जो लाइन है ये थोड़ा ऐसी है कि जिसका अंतर कर पाना बड़ा इंटेलिजेंट आदमी का काम है। स्वाभिमान और अभिमान के बीच की जो रेखा है, अगर आप साइंस के विद्यार्थी होंगे तो जानते होंगे कि कन्फिगरेशन और कन्फर्मेशन बड़ा मिलता जुलता शब्द है। तो जो लोग साइंस में जानते होंगे वो जानते हैं कि बड़ा माइनर डिफरेंस है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें माइनर डिफरेंस है शब्दों में, लेकिन अर्थ में बड़ा अंतर आ जाता है। ऐसे ही अभिमान और स्वाभिमान कहते कहते आदमी कब अभिमानी हो गया उसे पता ही नहीं चलता है कि मैं बड़ा स्वाभिमानी हूँ, और धीरे धीरे ये उसके अंदर अभिमान का शक्ल लेता जाता है और फिर उसको हर बात में स्वाभिमान दिखाई देता है। वो अभिमान और स्वाभिमान में अंतर नहीं कर पा रहा है। छोटी छोटी बातों पे स्वाभिमान है। हर छोटी बात पे स्वाभिमान का मतलब कि आपके अंदर धीरे धीरे दुर्गुण अभिमान का आता चल रहा है। चाहे वो अपनी प्रशंसा का हो, चाहे विद्या का हो, चाहे अपने धन का हो। जिसको बोलते हैं ना कि 24 घंटा बखान करना, ये स्वाभिमान की श्रेणी में कतई नहीं है। चरित्र अच्छा है, ईमानदार हैं, बड़ी अच्छी बात है, सब अच्छे गुण हैं। लेकिन अपने ईमानदार हैं और इस दंभ में आके कि पूरी दुनिया चोर है, आपको अपने सिवा कोई ईमानदार नजर ही नहीं आ रहा है, ये आपका अभिमान है। और इस अभिमान में आप बड़े बड़े गलत निर्णय करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी गुड, होना ही चाहिए। और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जो है वो कोई न कोई आपको त्याग की भावना आनी चाहिए, क्योंकि बिना त्याग के तो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा नहीं। और सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अगर आपकी प्रवृत्ति में तमाम दुर्गुण में एक ऐसा दुर्गुण है, अगर वो अंदर आता जा रहा है तो आप स्वाभिमानी हो ही नहीं सकते। अगर आप सोचते हैं मैं स्वाभिमानी हूँ तो ये आपका टोटली भ्रम है। क्या है वो दुर्गुण? लालच। अगर आप लालची प्रवृत्ति के हो गए, लालच आपको धीरे धीरे बढ़ने लगा, घेरने लगा, दूसरे की चीज के प्रति आपको मोह बढ़ने लगा, तो आप क्या सोचते हैं कि आप स्वाभिमानी होंगे? नहीं। स्वाभिमान के लिए तमाम गुणों में जो सबसे बड़ा गुण है सेल्फ रिस्पेक्ट में, त्याग और लालच से दूर। त्याग और लालच ये दोनों रिलेटिव हैं। लालची आदमी त्यागी हो ही नहीं सकता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो छात्रों को खास करके जो अभी हायर एजुकेशन में आ गए हैं, कोई इतने बच्चे भी नहीं हैं और बीएससी में हैं, एमएससी में हैं। अब जीवन में एमएससी वाले तो जीवन के जहाँ पे उनको चैलेंज लेना है
वहाँ उस दहलीज पे खड़े हैं तो उनको स्वाभिमानी होना है, उसके लिए त्यागी होना है। मुझे याद है कि त्यागी होने के लिए आपको लालच पे कंट्रोल होना है। मैंने इसको धीरे धीरे आत्मनिरीक्षण किया पढ़ते समय से लेकर, और अभी तक कि दूसरे के पत्तल पर रखा हुआ भात हरदम दिखाई जिसको पड़ता है वो कभी भी त्यागी नहीं हो सकता। त्यागी वही हो सकता है जो अपने परिश्रम, अपने पौरुष पर हमेशा विश्वास रखता है और अपने प्रयास से अपने पौरुष को और बढ़ाता है। निश्चित रूप से उसमें बहुत सारी चीज़ों का योगदान है। अच्छे लोगों को अपना रोल मॉडल मानता है, अच्छे लोगों के विचार को ग्रहण करता है। ये सारी चीज़ एक दूसरे से रिलेटिव है। देयर इज नो आइसोलेशन। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि साहब ये तो त्यागी बहुत हैं लेकिन लालची बहुत है, अरे ये हो ही नहीं सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं कि त्यागी हैं और लालची हैं, ये हो ही नहीं सकता। त्यागी हैं तो लालची नहीं। इसी तरह क्रोध में भी, खासकर मैं छात्रों को भी चाहूँगा इस विषय पर जरूर उनको ध्यान देना है कि जितना ज़्यादा आप क्रोधी होंगे दूसरे का हित आप कुछ नहीं करेंगे सिवाय उस क्रोध से अपना हित करेंगे। क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा है ना, एक सेंटेंस में पढ़ता था पहले, उसको मैंने कोट भी किया था कहीं अपनी डायरी में, कि क्रोध खौलते हुए जल के समान जिसमें अपना प्रतिबिंब आपको दिखाई नहीं। क्रोध से कैसे बचें, ये भी छात्र जीवन बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप किसी टीचर से या अपने कोलिग से, अपने सीनियर से अगर चिड़चिड़े स्वभाव से मिलते हैं, क्रोधी बन के मिलते हैं, हर बात पर क्रोध करते हैं, कौन आप पसंद करेगा? आप कहेंगे पसंद कर नहीं करे, हमें क्या पड़ता फर्क। जिस शिक्षक से, जिस गुरु से आपको शिक्षा लेनी है उसके प्रति आपकी विनम्रता है ही नहीं, कौन सी शिक्षा आप लेंगे और कौन सी शिक्षा वो देगा? ऐसा भी नहीं कि आपका स्वभाव कैसा भी हो, शिक्षक आपको गले लगाए रहेगा, ये थ्योरेटिकल, ये प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता है। घर से बाहर तक इस क्रोध पर आपको कंट्रोल करना। क्रोध आपके लिए सबसे घातक चीज है। क्रोध से बचे कैसे बचे, ये आप देखेंगे। अगर साइंस के विद्यार्थी हैं, छोटे भी क्लास के विद्यार्थी हैं, तो मैंने देखा कि चाहे किसी भी तरह का पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, कोई भी है इस तरह का, वो एनर्जी पाने के बाद एक्साइटेड स्टेट में गया, उत्तेजित हुआ, उसको हिंदी में बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा कि उत्तेजित अवस्था में जाके और घंटा 2 घंटा रहे। यही हाल आपके क्रोध का, किसी भी क्रोध का। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्रोधी आदमी उसी इंटेंसिटी का क्रोध 24 घंटा उसके अंदर हो, नॉट पॉसिबल। अगर वो दिखा रहा तो वो आर्टिफिशियल, वो शोइंग है, क्रोध वो नहीं है अंदर से, वो जो लेवल है क्रोध का नहीं। उसको ग्राउंड स्टेट में आना है, लेकिन जब वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है ऊपर स्टेट से, आपने फिर से उसको एक्साइट कर दिया, फिर से एनर्जी दे दी। यही हाल है क्रोध का। आपने किसी को बोल के अपनी वाणी से चाहे जैसे क्रोध दिला दिया, अब आप उसके क्रोध को भड़का रहे हैं, बीच बीच में कुतर करके, उससे बहस करके, तेज आवाज में अपनी बात करने से ही बहुत बार आपका काम बिगड़ जाता है। वही बात आप साधारण ढंग से कह सकते हैं। आप पता लगा चिल्ला के कहने की आदत डाल लिए हैं, कौन सा काम आपका बने? मैं तो नहीं समझता कि कोई काम आपका बने। तो आप जब भी कोई क्रोध में है, तो भरसक क्रोध आएगा नहीं। अगर आप प्यार से उसके साथ हैं तो क्रोध क्यों आएगा? प्यार से बोलते हैं, क्यों क्रोध आएगा? उसे पागल कुत्ता थोड़ा काटा है। लेकिन इन केस अगर गलती आपसे हो गई, क्रोध उसको आ गया, तो आपके पास सबसे बड़ा अस्त्र है कि आप वहां से उठ के चले जाए या हट जाए। सुनते रहें, ये भी आपके बस का नहीं, इसके लिए भी बड़ा प्रैक्टिस चाहिए, बड़ी आपके पास
क्षमता चाहिए। सुनना तो सबसे कठिन काम है, किसी के क्रोध को सुनना। तो अच्छा है कि अगर शुरू के दिनों में सुनने की क्षमता नहीं है तो ठीक है, उठिए और उठ के वहाँ से चले जाइए। थोड़ा देर में आप देखेंगे कि वो निश्चित रूप से शांत हो। ये सब गुणों का प्रवेश अपने छात्रों को मैं चाहता हूँ कि हो। क्यों हो? आप सोचेंगे आपसे क्या मतलब, उनमें हो चाहे मत हो, आपका क्या मतलब, आपके लड़के हैं क्या? लेकिन नहीं, एक शिक्षक होने के नाते पता नहीं क्यों अपने बच्चों से जो प्यार है मुझे, आप विश्वास मानिए जीवन भर मुझे अपने छात्रों से भी प्यार है और रहेगा। ये मैं पता नहीं, ईश्वर की कुछ कृपा है कि छात्र मेरे लिए मेरी एकदम पूंजी है। मैं जब भी जहाँ भी रहा, कोचिंग पढ़ाया, स्कूल पढ़ाया, घर में पढ़ाया, छात्र मुझे बहुत प्रिय है। चाहे वो हाई स्कूल का छात्र हो, कोई बार हाई स्कूल के मोहल्ले में बच्चियाँ पूछने कुछ आ गए, ठीक है, छोटी बातें, छोटे क्लास के बच्चे तो और भी उनको बताने का, उनको सिखाने का एक आनंद आता है। मैंने देखा एस सी वर्मा साहब को कई बार, मैं IIT कानपुर में था तब एस सी वर्मा साहब थे और मैं देखता था कि इट्स वेरी सिंपल, जिनकी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है और भारतीय भवन प्रकाशन से निकला था कि तो प्रधानमंत्री कोष में 1 करोड़ रुपए वो दान दे देते हैं। बड़े त्यागी पुरुष हैं। उनकी वीडियोस को मैं देखता हूँ, अच्छा 8 के विद्यार्थियों के लिए वीडियो बनाते हैं। कई बार IIT के प्रोफेसरों ने उनसे पूछा, उनका सेंटेंस था कि साहब आप IIT के प्रोफेसर हैं और बड़े हाई फाई में, और आप इंटर की किताब लिख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, और कक्षा 10 के बच्चों को आप मोटिवेट करते हो। उनका इनको ज़रूरत है। जो एक लेवल के ज़्यादा IITian हो गया, मैंने देखा कि IIT में जो बच्चे हैं उन्हें ना भी आप पढ़ाएं तो पढ़ ही लेंगे। क्यों? क्योंकि वो इतना स्ट्रांग होके आते हैं। मैटर की कमी आज के दुनिया में नहीं है, देख कर नहीं। लेकिन छोटे बच्चों को तो ज़रूरत है। छोटा बच्चा यूट्यूब से या मीडिया से उस तरह नहीं पढ़ सकता। इसलिए मेरा भी मानना है कि हाई स्कूल में और इंटर में बच्चों को अच्छे लोगों के द्वारा और पेशेंस के साथ पढ़ाने की आवश्यकता है। और उनमें पढ़ाते पढ़ाते मैं देखता था कि मेरे बड़े पिताजी अगर 40 मिनट पढ़ा रहे तो 10 मिनट तक वो नैतिक शिक्षा और बातचीत में बहुत बड़े टीचर थे। उस लेवल का मैं नहीं हूँ, वो महान टीचर थे और जिस विषय में खड़ा कर दीजिए वही विषय पढ़ाने लग जाते थे। वो तो लगता था सरस्वती उनके एकदम, पिताजी और बड़े पिताजी दोनों को मैंने देखा है कि सरस्वती उन लोगों के बड़ी कृपा थी उन लोगों की। ठीक है, मेरा भी मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ विद्या ददात विनयम, निश्चित रूप से अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है हमारे छात्रों के अंदर, और वो हरदम बात बात पे चिड़चिड़ाते हैं, क्रोधी हैं, बात बात पे अभिमानी हैं, और एक झूठा भ्रम पाल लिए कि साहब नहीं मैं बहुत खरा हूँ बोलने में और बड़ा मैं सत्य बोलता हूँ, खरा बोलता हूँ। जब आप सुनते होंगे कि साहब ये बड़ा खरा है, लोग गाली टाइप बोलते हैं, बड़ा मीठे स्वभाव के, मीठा बोलते। अरे भाई, मीठा बोलना कौन सी बुराई है? मैं तो कहता हूँ मीठा बोलना ही चाहिए। कहावत है कि मीठी बोली सबको सुन देती है। ये कौन सी बात है कि ये सच्चे हैं लेकिन साहब बड़े खरे हैं, बड़ा टेढ़ा बोलते हैं? व्हाट इज दिस? मीनिंगलेस। सत्य है, आप किसी काने आदमी को, काना तुम इधर आओ, सत्य बोल रहा है, काने इधर, बड़ा खुश होगा आपसे, आपको बड़ा आशीर्वाद देगा। माता जी ने कहा के उसको दूसरा संबोधन कहेंगे, आप खुश हो गया। बहन जी ने कहा के आप उसको टुकार के बोलेंगे, खुश हो गए। तो अपने छात्रों को, खासकर अपने छोटे भाइयों को भी ये मैं चाहता हूँ खास करके कि सबसे बड़ा काम है 2 चीज़ों, एक तो क्रोध पर बड़ा नियंत्रण करना और लालच, काम क्रोध लोभ मोह नाथ नरक के पद जो कहा गया, बड़ा रिसर्च करके कहा गया। ऐसा नहीं कि मन में जो आया वो कोई भी ऋषि मुनि तुलसीदास जी कह गए। बहुत बड़े बड़े गुण, एक एक शब्द बड़े गुण हैं। तो ऐसे ही अगर आप स्वाभिमान और अभिमान में भेद नहीं कर पा रहे हैं, आपको एक पता ही नहीं चल पाएगा
आपको बार बार निरीक्षण की आवश्यकता है, आप निरीक्षण की कि मैं अभिमानी तो नहीं होता जा रहा हूँ। और अभिमानी होना निश्चित रूप से आपकी पर्सनालिटी का एक बड़ा गुण है। कहावत भी अभिमान प्रभु को भी पसंद नहीं, पर प्रभु तो एक कहावत में किसी को पसंद नहीं है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट आप रखिए। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जो चीज़ें चाहिए उसको अपने अंदर डेवलप करिए। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अपने परिश्रम पे आप विश्वास करिए, लालच पे। लालच पे नहीं मतलब दूसरा आदमी प्रेरित भले हो ही है, उससे ज़्यादा पढ़ता है, ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन इससे प्रेरित मत होइए कि बहुत बड़ा लुटेरा है, खूब घूस लेता है, बिल्डिंगें बनवा रहा है, दारू पी रहा है। इससे कौन प्रेरणा मिले भाई? है हरामखोरी कोई प्रेरणा का स्रोत है? शॉर्टकट कभी नहीं। बच्चों को अपने परिश्रम के द्वारा जो आपको प्राप्त होगा वो टिकाऊ होगा, मानसिक संतोष देगा, और वो आपके अंदर स्वाभिमान डेवलप करेगा, वो अभिमान से भी आपको बचाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ अपने इन तमाम चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा, और समाज में, देश हित में, देश की उन्नति के लिए उनको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। और सभी को पुनः एक बार अपने मित्रों को प्रणाम है और अपने छात्रों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो ठीक है, आज की वीडियो बस इतनी ही। बीच बीच में मोटिवेशनल वीडियो का भी आप आनंद लीजिए। और इसमें तो मैं लिखता हूँ, लेकिन बड़ी आप लोगों की कृपा होगी कि इसको अगर पसंद आता है, पसंद आएगा ही आपको, आप इसको सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, लाइक कर दें, बेल बजा दें, तो ठीक है, मुझे भी एक ऊर्जा प्राप्त होती है आपको इन सब चीज़ों से। तो पुनः एक बार आप सभी को संध्याकालीन प्रणाम है और बच्चों को आशीर्वाद है। धन्यवाद।